हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। आज फिर बहू बड़ी उदास आई है मायके से। लगता है फिर कुछ न कुछ ज़रूर हुआ है। काव्या मायके से लौटी बहू रितु का उदास चेहरा देखकर सोचने लगी, जब से समधी जी का स्वर्गवास हो गया हमेशा ही ऐसा होता है। रितु जाती तो मायके बड़े शौक से है, लेकिन एक तो कहे हुए समय से पहले ही लौटाती है और बहुत दुखी लौटती है। एक दो बार पूछा भी कि क्यों इतना परेशान हो जाती हो, लेकिन कुछ अनमने ढंग से जवाब देकर टाल दिया। और आज भी वो जल्द ही वापस आ गई, और जब से आई है तब से चेहरे पर न जाने कितने उदासी के बादल छाए हुए हैं। रितु रसोई में चाय बना रही थी, तभी काव्या पानी लेने रसोई में गई तो देखा कि रितु की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ रितु बेटा? काव्या ने सोचा कि वो रितु को कलेजे से लगाकर कुछ पूछे, लेकिन कुछ सोच कर चुप लगा गई। अपनी प्यारी बहू की आंखों में आंसू देखकर तो उसका कलेजा हौक उठा, क्योंकि काव्या रितु को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उस समय तो काव्या चुपचाप बाहर चली आई, लेकिन उसने मन ही मन कुछ निर्णय ले लिया। जब रितु बाहर चाय लेकर आई तो काव्या से बिल्कुल भी रहा नहीं गया, क्योंकि रितु की लाल लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रितु बेटा, तुम इस बात का गलत अर्थ ना निकालना, लेकिन बेटा मुझको तुम्हारा मायके से लौटकर आने पर ये उदास परेशान चेहरे अच्छा नहीं लगता है। कुछ तो बात ज़रूर है, माथे पर हाथ फिराते हुए बोली। अचानक रितु काव्या से लिपटते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी जी, वहाँ पर कुछ भी नहीं ठीक है। मैं आज 2 सालों से सोच रही थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मैं हार गई। मैं कुछ भी नहीं ठीक कर पाई। मम्मी बहुत परेशान है। ये कहते कहते रितु के मुंह से सिसकियों की आवाज़ें निकलने लगी और वो बीती हुई यादों में खो गई। रितु बोली, पापा अचानक हम लोगों को छोड़कर चले गए। बड़े भैया राजेश का फ़ोन आधी रात को आया। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? रितु तो पापा के जाने की खबर सुनकर बिलख ही उठी। बहना, बिल्कुल सच बात है ये, राजेश रोता हुआ बोला। रोती बिलखते हुए रितु मायके पहुंच गई और मम्मी से लिपट कर बिलख बिलख कर रो पड़ी, और कुछ ही देर में सब समाप्त हो गया। रितु की तो रुलाई ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि रितु दोनों भाइयों से छोटी थी और इसीलिए अपने पापा की बहुत ज़्यादा लाडली थी। लेकिन ईश्वर के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। आखिरकार रितु जल्दी मायके आने का वादा करके ससुराल वापस आ गई, और जब दोबारा वो मायके गई तो वहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। दोनों भाइयों और भाभियों में घर और दुकान की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही थी, और दशा यहाँ तक बिगड़ गई थी कि दोनों ही भाई और भाभियाँ मम्मी को रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। रितु को तो समझ में ही नहीं आया कि जिस घर में हर समय प्यार बरसता था, वहाँ अचानक धन दौलत को लेकर इतना विवाद कि प्राणों से प्यारी माँ को भी अवहेलना टूटी सी गई। उसने दोनों भाइयों और भाभियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद वो लोग उसकी बात मान जाए, लेकिन अब तो वो लोग अपनी दुलारी बहन की बात भी सुनने को तैयार नहीं थे। रितु को सबसे ज़्यादा कष्ट अपनी माँ कावेरी को लेकर होता, जो कि बेचारी ना घर की रही थी ना घाट की। दोनों भाभियाँ एक एक समय बहुत एहसान जताकर खाना देती, वो भी बासी सूखी। उल्टा सीधा कावेरी उस परिस्थिति में भी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ज़्यादा सीधी और सरल थी। और तो और जो भाभियाँ पहले उसको मायके आने पर हाथों हाथ लेती थी, वो अब रितु के मायके आने पर अक्सर मुंह बनाते देखी जाती हैं। वो दोनों ही ना रितु को खाना पूछती और ना ही चाय नाश्ता, लेकिन उसको अपने अपमान की नहीं बल्कि माँ की बहुत ज़्यादा चिंता होती।
रितु जब भी आती मायके तो सोचती कि चलो कुछ दिनों तो माँ के पास अच्छे से बिता लेगी, लेकिन माँ की दुर्दशा देखकर इतना ज़्यादा दुखी हो जाती कि जल्द ही वापस भी चली जाती। लेकिन उसको हमेशा यही चिंता खाए जाती कि भले उसका मान सम्मान ना हो मायके में, पर वो काश अपनी माँ के लिए कुछ कर पाती। भाई भाभी तो अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने ही लगे थे। अचानक रितु के मुंह से बहुत ज़ोर ज़ोर से सिसकियां निकलने लगी। रितु बेटा, तुम इतना ज़्यादा परेशान थी और तुमने अपने दुख को अपने ही अंदर दबा कर रखा। क्या इस माँ को भूल गई थी? तुम्हारी मम्मी का दुख हमारा दुख है। हम कल ही समधन जी को लेने चलते हैं और अब समधन जी हमारे साथ ही रहेंगी। काव्या रितु के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिरा रही थी। लेकिन मम्मी जी, ये संभव कहाँ है? माँ बेटी के घर कहाँ रह सकती है? लोग तो कहते हैं कि माँ बाप तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। रितु परेशान होते हुए बोली। क्यों नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कहा? काव्या समझाते हुए बोली। वो ज़माना बीत गया जब इस तरह के अंधविश्वास पर विश्वास करते थे कि माँ बाप बेटी के घर पानी नहीं पीते, लेकिन मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अपनी मम्मी को फ़ोन कर दो कि वो अपना ज़रूरी सामान पैक कर लें। हम लोग कल उनको लेने के लिए चल रहे हैं बस, और हम कुछ भी नहीं जानते। काव्या दृढ़ संकल्पित होकर बोली। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझको बहुत बड़े अंत से बचा लिया। मैं मम्मी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझसे मम्मी का कष्ट देखा नहीं जा रहा था। रितु फिर से अपनी काव्या के गले से लिपट गई। पागल कहीं की मम्मी भी कहती हो और अपना दुख भी छिपाती हो। मम्मी से कहीं बच्चे कुछ छुपाते हैं क्या? तुम्हारी मम्मी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? मेरा भी उनके ऊपर कुछ अधिकार है कि नहीं? काव्या ने मुस्कुराकर पूछा। जी मम्मी जी, बिल्कुल अधिकार है आपका। रितु तो बिल्कुल जैसे कृत्रिक भाव से निहाल हुई जा रही थी और वो अपनी मम्मी को फ़ोन मिलाने लगी। दोस्तों, क्या काव्या ने सही निर्णय लिया? अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत जरूर करवाइएगा। धन्यवाद।